तो अब हम दर्शन करने वाले हैं प्रभु श्री राम और माता सीता का जहां विवाह हुआ है। मेरे सामने देख सकते हैं श्री राम जानकी विवाह मंडप, और इसी के ये नेपाल में स्थित है। और हम अंदर चलेंगे और आपको दर्शन कराएंगे अंदर चल के कि कैसे यहाँ पर प्रभु श्री राम और सीता का जो विवाह संपन्न हुआ है उसको देखने के लिए। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ें और आपको विवाह मंडप के अंदर आपको लेके चलते हैं, और जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और हम भी आज आपको इस दिव्य विवाह मंडप का दर्शन कराना चाहते हैं। कहाँ से बारात आती है ये? अयोध्या जी से आता। आज भी? नहीं, आज नहीं आएगा। यानी हर साल आता। हर साल यहाँ पर अयोध्या से बारात आती है, और कहते हैं हजारों लोग उसमें शामिल होते हैं। और वो विशेष उत्सव होता है यहाँ पर। इस समय आप देख पा रहे हैं इस विवाह मंडप पर, और वो परंपरा को आज भी निभाया जा रहा है। अब ये चारों बहनें और चारों भाइयों को यहाँ पर स्थापित किया हुआ है। इन चारों कलशों के रूप में अब यहाँ पर विवाह का जो कार्य है वो यहाँ पर संपन्न होगा बीच मंडप की ओर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। आप सभी दर्शकों का स्वागत है एक बार फिर प्रभु श्री राम की यात्रा पर। प्रभु श्री राम की यात्रा में आज हम जा पहुंचे हैं नेपाल की भूमि पर स्थित श्री राम सीता विवाह मंडप पर। जी हाँ, त्रेता युग में कैसे प्रभु श्री राम और माता सीता का यहाँ विवाह संपन्न हुआ है। जनकपुर मंदिर के बिल्कुल पास में विवाह मंडप है, और आज का हम जो दर्शन करेंगे वो त्रेता युग के उस विवाह का दर्शन करेंगे जो साक्षी बना है राम सीता मिलन का। इस समय आप देख सकते हैं ये चौराया है, सामने फूलमालाएं आदि मिलती हैं, और सामने एक सरोवर भी है। और इस सरोवर और इस चौराहे के बीचों बीच यहाँ पर एक द्वार है जो कि आप मेरे पीछे देखेंगे। लेकिन आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी के लिए हम नेपाल आए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। तो कमेंट में बताना कि किस तरह का दर्शन है। मेरे सामने आप जो देखेंगे ये विवाह मंडप आप सामने दिखाई दे रहा होगा, आपको जूम करके दिखाइए। और हमको चलना है वहाँ, क्योंकि यहीं पर प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ था त्रेता युग में। आइए चलते हैं, एंट्री करते हैं मंदिर के अंदर और आपको दर्शन कराते हैं सीताराम विवाह मंडप का। जय हो। तो अब हम दर्शन करने वाले हैं प्रभु श्री राम और माता सीता का जहां विवाह हुआ है। मेरे सामने देख सकते हैं श्री राम जानकी विवाह मंडप, और इसी के ये नेपाल में स्थित है। और हम अंदर चलेंगे और आपको दर्शन कराएंगे अंदर चल के कि कैसे यहाँ पर प्रभु श्री राम और सीता का जो विवाह संपन्न हुआ है उसको देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। और इसके अंदर जैसे हम एंट्री करेंगे तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर किस तरीके से, आगे दिखाइए। और हम अंदर आ चुके हैं, और अब आपको हम एक एक दर्शन कराएंगे ऐसे दिव्य धरा को, जो कि जनकपुर का जो मंदिर है, जानकी का जो मंदिर है जनकपुर धाम का, नौलखा मंदिर के बिल्कुल पास में ही ये दरवाज़ा आप देख पा रहे होंगे। ये दरवाज़ा है मुख्य, और सामने है प्रभु श्री राम और माता सीता का वो विवाह मंडप, जिसका दर्शन करने के लिए आज हम और आप इस समय जा रहे हैं। मेरे दोनों छोर पर आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर अशोक के वृक्ष लगाए गए हैं, क्योंकि अशोक जो वृक्ष है वो हमारे लिए अच्छा प्रतीक माना गया है। और इसके अंदर आप देखिए यहाँ पर एक 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 सरोवर की तरह है। देखते हैं यहाँ पर क्या है। और ये बगीचा आप जो देख रहे हैं ये अद्भुत बगीचा है, जहाँ पर कि कुछ संतों की प्रतिमाएं भी यहाँ पर लगी हुई हैं। और ये बगीचा है, और इस बगीचे के बिल्कुल बीचों बीच ये बट का वृक्ष आप इस समय देख सकते हैं। और इस बट के वृक्ष से होते हुए हम आपको दिखाना चाहते हैं यहाँ पर किस तरीके का दर्शन है। वहाँ पर एक शिवालय है, शिवालय का आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी अद्भुत जगह का दर्शन मैं आपको कराना चाहता हूँ, और ये हमारे यहाँ पर कुछ संतों की प्रतिमाएं हैं। इसके अलावा ये महादेव देखिए कितने महादेव है। ये कैसे महादेव है? 12 ज्योतिर्लिंग महादेव है ये देखिए 12 ज्योतिर्लिंग महादेव एक साथ ये आपका यहाँ विवाह मंडप के पास में आप देख पा रहे होंगे, जो कि ये अद्भुत जो दर्शन हम इस समय कर पा रहे हैं। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक और यहाँ पर छोटा सा ये मंदिर है, जो कि चरण चिन्ह। राधे राधे बाबा। ये आप देखेंगे ये चरण चिन्ह है। ये किस चीज़ का चरण चिन्ह है बाबा? राम सीता जी के। ये राम सीता जी के चरण चिन्ह आप यहाँ पर देख सकते हैं। चरण पादुका है। ये ऐसे सुंदर सुंदर और दिव्य जो दर्शन है इस विवाह मंडप के इस प्रांगण में हम इस समय आपको दिखा रहे हैं। और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, विवाह मंडप की तरफ बढ़ रहे हैं, आप देखेंगे कि किस तरीके से ये अद्भुत छटा हमारे पीछे पीछे आप इन वृक्षों को देख सकते हैं। हम नेपाल में हैं और श्री राम
विवाह मंडप जो कि त्रेता युग में यहाँ पर दिखाया गया था, उसका दर्शन हम आपको कराना चाहते हैं। बिल्कुल विवाह मंडप के पिछले वाले हिस्से में हम यहाँ पर चल रहे हैं और आपको दर्शन करा रहे हैं। ये दिव्य दो छटा है, उसका यहाँ पर दर्शन आप जो करेंगे, ये देख सकते हैं इस समय ये विशाल वृक्ष हैं और इस विशाल वृक्ष से हम चलेंगे अपने। ये देखिए किस तरीके का ये पेड़ है, यहाँ पर पुष्प भी अलग तरीके के लगते हैं। ये नेपाल के कुछ वृक्ष हैं, ये देखिए आप यहाँ पर किस तरीके के ये यहाँ पर पुष्प हैं। और आगे की तरफ जब हम यहाँ पर चलेंगे, बाबा जय श्री राम, यहीं रहते हैं आप? हाँ ये विवाह मंडप जो है, हाँ ये यहाँ पर विवाह हुआ था प्रभु श्री राम का? हाँ हाँ विवाह हुआ। विवाह हुआ था। हाँ। तो थोड़ा लीला के बारे में बताइए, कैसे कैसे हुआ यह? पहले तो ब्याह पत्नी में भयंकर बारात आता है। अच्छा। अयोध्या जी से मेरी 1000 आएगा बाराती। अच्छा। इधर पूरा जाम रहता है, इतना आदमी रहता है जे जहे रहता है खार होने पड़ता है। पूरा रोड टोड जम में जाम होता है। यहाँ बारात आती है आज भी? आता ये है। कब रामनवमी कब आती है? ये अगहन में आता है। अगहन में। कहाँ से बारात आती है ये? अयोध्या जी से आता है। आज भी? नहीं आज नहीं आएगा, यानी हर साल? हर साल आता है। हर साल यहाँ पर अयोध्या से बारात आती है और कहते हैं हजारों लोग उसमें शामिल होते हैं। हाँ। और वो विशेष उत्सव होता है यहाँ पर। इस समय आप देख पा रहे हैं इस विवाह मंडप पर, और वो परंपरा को आज भी निभाया जा रहा है। सब दिन आता है, इतना लोग तो सब दिन रहता है, दर्शन करता है, सब कुछ घूरता है, महल है। अच्छा, ये विवाह मंडप यही है मेन, जहाँ पर सीता मैया का हाँ, विवाह जो हुआ। विवाह मंडप ये है। देखिए मंडप को आप देखेंगे बड़ी गौर से। देखिए 4 जैसे वो बनाते हैं ना मंडप में, हम 4 कलश रखते हैं, ऐसे 4 कलश चारों तरफ बनाए हुए हैं और बीच में है विवाह मंडप। तो इसके अंदर क्या क्या दर्शन होगा? वही अंदर पर एक दिश से लड़का लड़की के है। अच्छा। एक दिशा से लड़की वाला है। अच्छा, दोनों बैठे हैं, यानी कि अयोध्यावासी हाँ? और सीता जनक- जी की। आइए चले, हमारी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे की तरफ आपको लेके चलेंगे। और इस समय हम खड़े हुए हैं विवाह मंडप के बिल्कुल बाहर वाले प्रांगण में, और अब आप वहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं एक एक स्थान का, एक एक चीज़ का दर्शन। ये जो दिव्य आप मंडप देख पा रहे हैं, ये दिव्य मंडप है प्रभु श्री राम और सीता मैया का, जहाँ पर विवाह संपन्न हुआ है। ये मंडप का दर्शन आप इस समय कर पा रहे हैं। ये ऊपर के छोर से, छत से आप नीचे की तरफ आएंगे तो ये 2 मंजिला यहाँ पर ये मंडप बना हुआ है। और नीचे की तरफ आप देखेंगे, इसी के नीचे यहाँ पर शादी को संपन्न कराया गया, प्रभु श्री राम का विवाह संपन्न हुआ। और ये जो 4 जिन पिलरों की मैं बात कर रहा था, ये जो मंडप हम जो बनाते हैं, 4 कलश जो रखते हैं आज भी भारतवर्ष में जहाँ जहाँ शादियाँ होती हैं, वो इसी तरीके से। देखिए एक मंडप उसके पीछे भी दिखाइए आप, और एक मंडप उसके पीछे भी दिखा सकते हैं। ये चारों कोने पर, चारों कोनों पर ये यहाँ पर, इसमें गैयों के शिक्षा ले। और यहाँ पर ये जो दर्शन है वो हम यहाँ पर कर पा रहे हैं। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ें और आपको विवाह मंडप के अंदर आपको लेके चलते हैं, और जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और हम भी आज आपको इस दिव्य विवाह मंडप का दर्शन कराना चाहते हैं। ये देखिए ये किस तरीके से हर मंडप में ये श्री राम जानकी का विग्रह यहाँ पर लगा हुआ। पहले हम चारों मंडप, इन कलशों का, जैसे मंडप कलश जो होते हैं, उनका दर्शन हम आपको कराएंगे। और ये हमारे सीताराम जी हैं, श्री राम माँ जानकी का दर्शन आप इस समय कर रहे हैं। और एक कलश, यानी एक कलश पूरा हुआ। अब दूसरे कलश की तरफ हम चल रहे हैं, जहाँ पर कि आप देखेंगे कि भरत जी और मांडवी जी, अरे वाह, ये आप मेरे साथ साथ आप देख पा रहे होंगे, मेरे बगल में यही है माँ सीता का घर, और घर के आंगन में ही यहाँ विवाह संपन्न हुआ है। और भरत जो आपका ये जो मंडप है, विवाह का जो मंडप है, वो बिल्कुल जनकपुर मंदिर के बिल्कुल बगल में ही है। और यहाँ पर जो दूसरा कलश जो बना हुआ है, ये द्वार, दूसरा कलश द्वार, ये यहाँ पे आप देखेंगे कि भरत जी और मांडवी जी, यानी उनकी धर्मपत्नी और भरत जी यहाँ पर विराजमान हैं। वहाँ सीताराम जी थे, यहाँ पर भरत और मांडवी जी थे। ये आप दर्शन कर सकते हैं। तो 2 कलशों का दर्शन करने के बाद हम चलेंगे तीसरे की तरफ, और आइए चलते हैं। आपको तीसरे जो कलश कॉर्नर पर रखा हुआ है, उसका हम आपको दर्शन कराएंगे। और तीसरा कलश, पहले चारों कलशों का दर्शन कराते हैं, फिर उसके बाद हम इस बगीचे की तरफ आपको लेके चलेंगे, जहाँ पर कि आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये दृश्य है। और ये देखिए आपका तीसरा, ये आप श्री लक्ष्मण जी और उर्मिला जी का दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि तीसरा कलश के रूप में यहाँ पर ये विद्यमान है। और
ये रहा भरत जी और उर्मिला जी का आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हैं। ये चारों भाइयों को यहाँ पर स्थापित किया गया है, जो कि विवाह यहाँ पर जब हुआ था उस समय आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर चारों भाइयों को चारों ये इसके नीचे आप देखेंगे और हम चौथे अपने कलश की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पर शत्रुघ्न जी और श्रुति कीर्ति ये इनकी पत्नी का नाम है। अब ये चारों बहनें और चारों भाइयों को यहाँ पर स्थापित किया हुआ है इन चारों कलशों के रूप में। अब यहाँ पर विवाह का जो कार्य है वो यहाँ पर संपन्न होगा बीच मंडप की ओर। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से चारों तरफ ये चारों जो ये कलश के रूप में यहाँ पर रखे हैं, ये चारों भाइयों को यहाँ पर विराजमान किया गया है और बीच में वेद मंत्रों के साथ में यहाँ पर ये शादी को संपन्न कराया गया है। और उधर राम सीता जानकी का जो हमने आपको दर्शन कराया, ये कलश का आप दर्शन किया। इस तरीके से चारों भाइयों को यहाँ पर विराजमान किया गया, चारों बहनों को विराजमान किया सीता मैया की। और अब हम इसके अंदर जब चलेंगे तो इसमें है वो जो विवाह है उसका आपको दर्शन कराएंगे। आइए चलिए अंदर किस तरह का विवाह संपन्न हुआ है उसका एक एक दर्शन आपको कराते हैं। और यहाँ आप जो देख रहे हैं ये प्रभु श्री राम और माता सीता को यहाँ पर बैठाया हुआ है और एक तरफ यहाँ पर हमारे जो आचार्य हैं विश्वामित्र जी हैं, वशिष्ठ जी हैं और श्री दशरथ जी भी बगल में बैठे हुए हैं जो मेहरून कलर में है। जो वहाँ पर ये दशरथ जी हैं, पीले कलर में बीच में जो आप देख रहे हैं ये वशिष्ठ जी हैं जो कि कुलगुरु हैं श्री राम जी के, और ये विश्वामित्र जी जो इनके साथ प्रभु श्री राम सीता स्वयंवर देखने के लिए आए। सामने जो आप दर्शन करेंगे ये सीताराम जी हैं और सीताराम जी के अलावा इसके बगल में आप देखेंगे यहाँ पर ये माँ जानकी हैं। और जानकी के अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, आइए आगे की तरफ से हम आपको दिखाना चाहते हैं। और मेरे दूसरे छोर में आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले जो आप दर्शन करेंगे ये श्री सुदर्शना जी हैं और सुदर्शना जी के बगल में श्री कुशध्वज जी हैं और उनके बगल में बीच में जो आचार्य हैं जो गुलाबी ड्रेस में हैं, किताबें उनके हाथ में हैं, ये श्री सतानंद जी हैं। और उनके पीछे सुनैना माता हैं जो माता जानकी की माता जी हैं, सुनैना जी, और ये जनक जी हैं जो सामने बैठे हुए हैं। और यहाँ पर सीता जी का यहाँ पर ये कन्यादान यहाँ पर चल रहा है और आप देख पा रहे होंगे कितना भव्य यहाँ पर ये दर्शन है। और इसी स्थान पर माता सीता और प्रभु श्री राम का विवाह यहाँ पर संपन्न हुआ है चारों भाइयों और चारों बहनों का। और इन पिलरों पे आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर देवतागणों को दिखाया गया है, अवधवासियों को दिखाया गया है, समस्त देवी देवताओं को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और ये संपूर्ण विवाह यहाँ पर हुआ है जो कि आप इस समय देख पा रहे हैं। यही वो स्थान है विवाह मंडप का जहाँ पर हम एक एक चीज़ का दर्शन इस समय कर पा रहे हैं। कहते हैं कि अगहन के महीना में यहाँ पर अयोध्या से पूरी बारात आज भी आती है और 1000 लोग उसमें विद्यमान होते हैं और ये विवाह संपन्न यहाँ पर कराया जाता है। ये बड़ा अलौकिक संबंध है अयोध्या और जनकपुरी का। भले ही ये नेपाल हो लेकिन यहाँ पर भारत भूमि में जैसे सनातन धर्म का आनंद जो बढ़ता है वही आनंद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस विवाह मंडप में। इस विवाह मंडप को दिखाते आप चलिए और हम बड़े आनंद से इसका दर्शन करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते आप देखेंगे कैसे माँ सीता का यहाँ पर जो विवाह संपन्न हुआ है उस मंडप का एक एक दर्शन कराया है। इन चारों कलशों पर चारों भाइयों को विराजमान किया गया है और बीच में प्रभु श्री राम माता सीता को बैठाया हुआ है। यहाँ पर सुनैना माता भी हैं, जनक जी हैं जो अपनी बेटी का कन्यादान यहाँ पर कर रही हैं। और यहाँ पर राजा दशरथ जी आए हैं बाराती के रूप में, अयोध्यावासी भी यहाँ पर आए हैं और कुल वशिष्ठ जी भी आए हैं, कुलगुरु वशिष्ठ जी भी है, विश्वामित्र जी भी हैं यहाँ पर, क्योंकि उन्हीं के साथ प्रभु श्री राम सीता स्वयंवर देखने आए हैं। अब जहाँ धनुष तोड़ा है ना उसका भी दर्शन हम आपको कराएंगे। ये हुआ है अब भाई बड़े बड़े मैरिज होमों में आजकल शादियाँ होती हैं, आप देखते होंगे बड़े बड़े सिस्टम बने होते हैं, लेकिन ये आप देख सकते हैं यहाँ पर विवाह मंडप पर यहाँ पर किस तरीके का ये अद्भुत दर्शन आप इस समय कर पा रहे हैं। ये बगीचा एक तरीके से यहाँ पर बनाया हुआ है जो कि प्रभु श्री राम माता सीता का यहाँ पर जो विवाह मंडप है उसके पिछले वाले हिस्से में। और आगे की तरफ आइए, थोड़ा अच्छे से आपको दर्शन कराते हैं का ये भव्य जो कर पा रहे हैं। ये बगीचा यहाँ लगाया गया है ताकि
बड़े आनंद के साथ में अयोध्यावासी यहाँ आनंद ले सकें। जनक जी आज बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी बेटी का जो कन्यादान हुआ है, बड़ी मुश्किल से ये शादी हुई है, क्योंकि शर्त ही ऐसी थी स्वयंवर की कि उस धनुष, शिव धनुष को कौन तोड़ेगा। शिव धनुष को प्रभु श्री राम ने सहज स्वीकार से, सहजता से यहाँ पर उसको और टूटा तो सीता माँ ने बरमाला प्रभु श्री राम के डाली है। और डाली ये पीछे आप देख सकते हैं, ये समस्त जनकपुर वासियों का ये घर बने हुए हैं, यानी प्रभु श्री राम की ससुराल भी है ये जनकपुर। हम इस समय इन बगीचों में, जो कि बिल्कुल विवाह मंडप के पीछे है। और आज का हमारा ये वीडियो, आज का हमारा ये आनंद आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। नेपाल की भूमि जनकपुर धाम के पास प्रभु श्री राम माँ सीता के विवाह मंडप से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।